ये आप पूरा टरबाइन का अरेंजमेंट देख रहे हो। ये पूरा टरबाइन का अरेंजमेंट है। ये जो ऊपर टैंकी तो पानी लेके आते पाइप 10 पाइप पानी लेके आते हैं नीचे में, ये वाले यहाँ से आके ये फिर सीधा अंदर मशीन में जाने के लिए यहाँ से अंदर चले जाते हैं। तो जो आप अभी बाहर पाइप दे के आ रहे हो, उस पाइप से पानी अंदर आता है। पानी अंदर आके ये इसमें ये ऊपर जो आप उठा हुआ देखते हो काउंटर वेट है, ये बटरफ्लाई वाल का काउंटर वेट है। ये सामने में जो छोटे वाल लगे हैं उसके पास में ये मेन इनलेट वाल है, इसको MI भी बोलते हैं। फिर यहाँ से होता हुआ पानी वो जो सामने घोंघा टाइप है उसके अंदर चला जाता है, उसमें चला जाता है। उसके अंदर में एक पंखा लगा हुआ है और वो पंखे को घुमा के फिर वो साइड से, वो साइड में आप देख रहे हो कोन टाइप का है, कंक्रीट जो हो रखा है, उस कोन से होता हुआ पानी बाहर चला जाता है। फिर वो जो पंखा है ये फ्लाई व्हील को घुमाता है, ये मेन शाफ्ट है। तो ये जो है टरबाइन का मेन शाफ्ट, इसको टरबाइन बोलते हैं। इसका जो मेन शाफ्ट है फ्लाई व्हील से होता हुआ ये सामने जनरेटर है, ये जनरेटर को घुमाता है। ये सामने तो ऐसे करके ये पानी से बिजली पैदा होती है। ये सामने ये इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील जैसे आपने देखा होगा घर में डीजल जनरेटर होते हैं, उनमें उसमें भी छोटे छोटे फ्लाई व्हील होते हैं। ये टरबाइन को, क्योंकि पानी को जल्दी जल्दी से बंद और खोला नहीं जा सकता, तो लोड के हिसाब से ये फ्लाई व्हील कुछ सेकंड के लिए लोड को कंट्रोल। ये जो आप जनरेटर देख रहे हैं, इससे बिजली पैदा होके ये साइड वाला जो पैनल है इसमें चली जाती है, यहाँ से फिर ये बाहर जाती है। वो आप देख रहे हो जनरेटर के नीचे से केबलें जा रही हैं, वहाँ से होता हुआ ये बाहर जो पावर ट्रांसफार्मर है वहाँ पावर सप्लाई चली जाती है। वहाँ स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड से होकर फिर बाहर चली जाती है। उसका भी वीडियो आगे में आ रहा है। जो सब स्टेशन है, ये मेरी गाड़ी है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जो मशीन से पावर बनती है वो जहाँ आती है, यहाँ से वहाँ 3.3 kV बनती है और इसको स्टेप अप करके 33 kV बनाते हैं। तो फिर यहाँ से होते हुए ये जाएगी, वो सामने VCB है। ये करंट ट्रांसफार्मर है मीटरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये ऊपर में करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर से होके फिर ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जाती है। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ये वाला जो है ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, 3 मशीन है, 3 लगे हुए हैं वो वाले। फिर ये उसके बाद में आइसोलेटर में आ जाती है, जिसको स्विच बोल देते हैं, काटने वाला जो स्विच है। स्विच के बाद में फिर ये बस है ऊपर में 33 kV का स्विच यार्ड का बस है। बस के बाद में फिर वो आइसोलेटर में जाती है। उस आइसोलेटर से होने के बाद में फिर ये आउटगोइंग का सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से होती हुई ये जो पावर है ये ऊपर से होके होते होते ये ऊपर लाइन है, उस लाइन से होते हुए ये जो पास में सबस्टेशन, बड़ा वाला सबस्टेशन है, वहाँ पहुँच जाता है। ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है 33 kV बाई 415। पावर उसको चलाने के लिए, जो पावर उसको चलाने के लिए पावर चाहिए वो यहीं से ली जाती है। ये एक छोटा जनरेटर है, ये वाला रोटर को जो मैग्नेट बनाने के काम आता है ये वाला, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। ये सिंक्रोनस जनरेटर है ये। तो ये छोटा वाला जो जनरेटर है इसको इंग्लिश में एक्साइटर बोलते हैं। ये जनरेटर को एक्साइट करता है, ये जनरेटर को एक्साइट करता है बिजली पैदा करने के लिए। ये जो जनरेटर है 3.3 kV का जनरेटर है, 1 मेगावाट का। क्योंकि यहाँ के पानी के हिसाब से, हेड के हिसाब से, डिस्चार्ज के हिसाब से यहाँ पे
3 मेगावाट से ज़्यादा नहीं बन सकती, जहाँ पे 3 मशीन है 1-1 मेगावाट की। ये जो आप देख रहे हो टैंकी, इसके ऊपर मोटर लगी है, ये टरबाइन के और जनरेटर के बेयरिंग जो है उसको ऑयल भेजता है ताकि बेयरिंग ठंडे रहें। इसको लुब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं। ये देखो पाइपें ऊपर जा रही हैं वो सामने। 4 बेयरिंग है इसके अंदर में, टरबाइन के अंदर में 3 बेयरिंग है, जनरेटर के 2 बेयरिंग है, टोटल मिला के 5 बेयरिंग हो जाते हैं। ये फ्लाई व्हील के दोनों साइड में, राइट हैंड साइड वाला जो पेडस्टल है इसके अंदर में 2 बेयरिंग है, राइट हैंड वाले में एक बेयरिंग है। फिर उसके बाद में ये जनरेटर का बेयरिंग आ जाता है ड्राइव एंड का, फिर उसके बाद में ये जनरेटर का फिर पीछे में ये एक बेयरिंग आ जाता है। ये इसको ठंडा करने के लिए लुब्रिकेशन, गरम ऑयल वहाँ से आता है जो जिसके ऊपर पाइप नंबर 3 लिखा है, यहाँ से गरम, ये जो पाइप 3 है ये पानी वाली पाइप लाइन है, ये बेयरिंग को तेल को ठंडा करती है। और ये वाली जो टैंकी है ये ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल के लिए है। ये OPU है या हाइड्रोलिक गवर्नर भी बोल देते हैं। ये टरबाइन में कितना पानी लोड के हिसाब से चाहिए ये यहीं से कंट्रोल होता है। ये इसके अंदर तेल भरा रहता है, गेट कितना खोलना कितना बंद करना, मेन इनलेट वाल्व को खोलना, ब्रेक को लगाना, सब इसी का काम है। ये सब ये सिर्फ हाइड्रोलिकली मशीन का जो भी कंट्रोल है, पानी खोलना पानी बंद करना, मेन इनलेट वाल्व खोलना, ब्रेक बंद करना, ब्रेक चालू करना, सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। ये जो आप अंदर में चक्का में देख रहे हो, अंदर में इनको गेट बोलते हैं। ये 20 गेट हैं, ये अंदर में जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो हैं ये 20 नंबर गेट हैं। 20 ये ऊपर नीचे घूमते हैं, वो हाइड्रोलिक जो OPU है वहीं से घूमते हैं। तो लोड के हिसाब से कितना पानी खोलना कितना बंद करना ये यहीं से सारा कुछ होता है। इसको हाइड्रोलिक कंट्रोल करता है। वो उस साइड में एक देखो कि आप जैक लगा हुआ है, वो देखो उधर में एक जैक लगा हुआ है, वो जैक जो है पानी को हाइड्रोलिक से प्रेशर आता है तो ऊपर क्लोज होता है जैक, उसी से जो गेट है खुलता है बंद होता है, कितना पानी चाहिए। पंखे को घुमाने के बाद में फिर पानी इस कोन से होता हुआ इस कंक्रीट से ज़मीन के नीचे बाहर जो है निकल जाता है। वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। वो पानी जो ज़मीन के नीचे में टनल बनी हुई है, वो पानी टनल से होता हुआ बाहर वापस नदी में चला जाता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे में एक टनल बनी हुई है, सुरंग जिसको बोलते हैं। वो पानी वहाँ से आके मशीन को घुमा के बिजली बना के पंखा को घुमाने के बाद में इसमें से बाहर चला जाता है। बाहर ये नदी में पानी जा रहा है, देखिए ये पानी बाहर चला गया, वापस नदी में मिक्स हो गया। ये जो नीचे में आप वाल के बाद में टैंकी देख रहे हो, ये फिल्टर है। ये ऊपर से पानी आता है, उसको इधर से लेके फिर इस फिल्टर से डाल के फिर वो पाइप लाइन जा रही है, वो जो उधर में तेल वाली टैंकी है, उस टैंकी में पानी जाता है ताकि तेल ठंडा रहे। तो वो तेल बैरिंगों को ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। ये पानी से जो तेल है ये ठंडा। ये तो आपने देख लिया कि जो बिजली है बन के जो घरों में जाती है कैसे बनती है और कैसे चली जाती है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको चलाने के लिए जो बिजली रहती है वो अलग से होती है। पावर उसको चलाने के लिए जो बिजली रहती है वो इस बिजली से नहीं चलता, वो DC वोल्टेज होती है। उसके लिए अलग से एक बैटरी बैंक आते हैं कंट्रोल करने के लिए मशीन को। तो उसका अभी चलो उसका शुरू करते हैं। इसको मशीन इन पावर उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, पावर कैसे कंट्रोल की जाती है, लोड कैसे कंट्रोल किया जाता है, पानी कहाँ से कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिकली। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए DC वोल्ट चाहिए कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि AC वोल्टेज जो है एक आती है जाती फेल हो जाती है तो मशीनें कंट्रोल नहीं होती, तो बैटरी स्टोर नहीं कर सकते AC वोल्टेज को। जो DC वोल्ट है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, वो हम तो इसके लिए ये DC वोल्ट का 2 बैटरी बैंक है बड़े बड़े। ये वाला 24 वोल्ट का है और ये वाला एक बैटरी बैंक है, ये 110 वोल्ट का है ये वाला। इन बैटरियों को डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए 24 घंटा, ताकि जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो
अगर 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पावर नहीं भी रहती है, कई बार लाइन ख़राब हो जाती है तो पावर नहीं आती, तो ये बैटरी चार्जर हैं। ये जो बैटरी चार्जर है, इन बैटरियों को चार्ज रखते हैं। ये 24 वोल्ट का चार्जर है। ये वाला जो है ये 110 वोल्ट का जो बैटरी बैंक है, बड़ा वाला जो बैटरी बैंक है, उसकी चार्जिंग को मेंटेन रखने के लिए ये वाला चलता है, ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो। ये बैटरी चार्जिंग के काम आते हैं। एक ये बड़ा वाला हो गया 110 वोल्ट का, और वो वाला 24 वोल्ट का हो गया। ये जो कंट्रोल पैनल देख रहे हो, ये सिर्फ टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए, ये सिर्फ टरबाइन को कंट्रोल करता है। कितना पानी छोड़ना है, कितना बंद करना है, ये सारा यहीं से होता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गेट को कितना, जो इसके साइड में 20 टाइप के गेट लगे हुए हैं, 20 गेट, उनको कैसे कितना खोलना है, कितना बंद करना है, वो सारा इसी से होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है। और ऊपर में कोई भी फॉल्ट आता है, वो अनाउंसिएशन विंडो है, वहाँ से पूरी अनाउंसिएशन आ जाती है। तो मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ इधर से आदमी बैठने का ज़रूरी नहीं है। पहले, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सारा सिस्टम हाइड्रोलिकली होता था, मैनुअली ऑपरेट होते थे। आजकल ये डिजिटल सिस्टम आ गया पूरा। डिजिटल सिस्टम आने से मशीन का किलोवाट, स्पीड कंट्रोल, पानी कितना खोलना, कितना बंद करना, लोड कितना देना, कितना नहीं देना है, वो सारा यहीं से कंट्रोल होता है। ये सिर्फ टरबाइन कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि ये वाला जो जनरेटर है, ये परमानेंट मैग्नेट का नहीं है, सिंक्रोनस जनरेटर है। इसका जो रोटर रहता है इस जनरेटर का, वो परमानेंट मैग्नेट का नहीं रहता है। तो इसको जनरेटर को, इसका रोटर को मैग्नेट बनाना पड़ता है। मैग्नेट बनाने के लिए ये इसका एक्साइटेशन पैनल है। यहाँ से जनरेटर की जो वोल्टेज है, रोटर की वोल्टेज, वो कंट्रोल की जाती है। कितना मैग्नेट बनना, कितना नहीं बनना, वो सारा इसी पैनल से कंट्रोल होता है। 3196 वोल्ट ये जनरेटर, वैसे 3.3 का अभी लो वोल्टेज चल रही है, तो ये यहीं से वोल्टेज कंट्रोल होती है जनरेटर की। ये जनरेटर का AVR सिस्टम है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। ये नीचे में आप देख रहे हो, ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है इसका। ये वाला जो है, ये डिजिटली वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। और इसके बगल में आप देख रहे हो जो गोल वाला है, ये ऑटो नहीं है, ये मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है। ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो, ये जनरेटर की प्रोटेक्शन का पैनल है। यहाँ पे सारा ब्रेकर क्लोज है, नहीं क्लोज है, VCB ओपन है, नहीं ओपन है। ये सामने जो है, ये बेरिंग का टेम्परेचर है। ये बेरिंग का टेम्परेचर और जनरेटर की जो वाइंडिंग रहती है उसका टेम्परेचर है, आता है, यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ये अनाउंसिएशन सिग्नल दे देता है। अगर इसकी लिमिट से बाहर चला जाए, जो इसकी लिमिट रहती है, तो ये मशीन को बंद कर देता है। ये ऊपर में इसका अनाउंसिएशन है। ये मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये अनाउंसिएशन है। तो जो भी कभी फॉल्ट आता है, तो वो यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है। अगर वोल्टेज नहीं बन रही, तो यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा क्या फॉल्ट है। तो इसको बोलते हैं अनाउंसिएशन। ये सारे अनाउंसिएशन है एक एक फॉल्ट का। यहाँ पे विंडो है अलग अलग फॉल्ट का। ये सारी प्रोटेक्शन रिलेज हैं। ये वाली सारी जो है, ये प्रोटेक्शन रिले हैं। अलग अलग टाइप का रिले रहता है जनरेटर का। कोई भी फॉल्ट आता है, क्योंकि मिली सेकंड में आदमी तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो ये रिले जो है मिली सेकंड में कोई भी जनरेटर में फॉल्ट आए, शॉर्ट सर्किट का हो, ओवर करंट का हो, पावर फेलियर का हो, कोई केबल ख़राब हो गया, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो रोटर में पावर नहीं जा रही, रोटर जो इसका रोटर का मैग्नेट ख़त्म हो गया, ये सारा कुछ रिलेज हैं। ये पूरी रिले जो डिटेक्ट कर लेती, क्योंकि आदमी मिली सेकंड में डिटेक्ट नहीं कर सकता कोई भी फॉल्ट आया। जब तक आदमी मशीन बंद करने जाएगा, तब तक तो जनरेटर जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये मिली सेकंड में ब्रेकर को ऑफ कर देता है और मशीन को मिली सेकंड में डिटेक्ट करके मशीन को पूरे पावर उसको बंद कर देता है।
ये जो इतनी रिले लगी हुई हैं, ये क्योंकि यहाँ से लाइन बहुत बड़ी है, तो लाइन में कोई पेड़ गिर गया, कोई बम्बू, कोई बांस लग गया, कोई लाइन गिर गई, कोई जो ऊपर में डिस्क लगा रहता है इंसुलेटर वो टूट गया, कोई पोल गिर गया, तो ये जो रिले है वो सारे फॉल्ट डिटेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई पेड़ गिरता है तो हमको पता चल जाता है, ये इमीडिएटली रिले जो है उसको जो भी कोई रास्ता में लाइन के ऊपर, जनरेटर में, स्विच यार्ड में कोई भी फॉल्ट आता है, ओवर करंट आ गया, अर्थ फॉल्ट आ गया, ये सारी जो रिले हैं वो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि इमीडिएटली एमरजेंसी में मशीन को बंद किया जा सके। ये जो मीटर है ये जनरेटर के पैरामीटर को हमको दिखाता है। यू का मतलब होता है कि वोल्टेज, जनरेटर कितनी वोल्टेज बना रहा है। अभी 3212 वोल्ट बना रहा है। तो ये वाला जो है ये वोल्टेज जनरेटर के जितने भी पैरामीटर है वो सारे बताने के लिए, ये यू का मतलब वोल्टेज होता है। ये फेस टू फेस वोल्टेज है। ये करंट कितना पैदा कर रहा है जनरेटर, ये करंट को दिखाता है ये मीटर। ए का मतलब एम्पियर, ये वाट का मतलब है, ये कितने मेगावाट किलोवाट बना रहा है। ये 3 फेस का किलोवाट है ये। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 किलोवाट का 1 मेगावाट बनता है। तो ये वाला पर फेस, क्योंकि अभी पानी कमती है तो ये 500 550 यानी कि 0.6 के आसपास, 0.6 मेगावाट के आसपास में अभी पावर बन रही है। पानी नहीं है ना ऊपर में। ये पावर फैक्टर कंट्रोल करता है। ये पावर फैक्टर की इंडिकेशन है। ये सारे जनरेटर के ये पैरामीटर्स हैं। ये किलोवाट आवर या मेगावाट आवर, ये मेगावाट आवर जो है हम यहाँ से कितनी बिजली बना रहे हैं। जैसे घरों में हमारे मीटर लगे रहते हैं, वो किलोवाट बताते हैं, 5 किलोवाट का, 6 किलोवाट। हम एक दिन में कितने यूनिट यूज़ करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट। तो ये मेगावाट में जो है एक जनरेटर कितने यूनिट बनाता है, ये सारी इसमें कैलकुलेशन रीडिंग आती रहती है। तो हमको पता चल जाता है कि अभी तक कितने यूनिट बन चुके हैं। तो ये अभी तक ये जो है मेगावाट में बना रहा है। ये आप देख सकते हैं कि 35, 23.22, 40 इतना अभी मेगावाट यूनिट बना चुका है। ये जो पैनल है छोटा सा देख रहे हो आप, छोटा सा है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज पैनल। क्या है कि जैसे ये जनरेटर तो बड़े हैं, ये वाले 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट के हैं। होता क्या है कि जैसे हमारे घर के जनरेटर, डीजल वाले जनरेटर रहते हैं, वो हम सिर्फ घर के लिए यूज़ करते हैं। तो जो बड़े जनरेटर रहते हैं वो जो हमारी ग्रिड है, दूसरे पावर हाउस हैं, उनके जो वहाँ से पावर आती हैं, ये वाले पावर हाउस को ग्रिड के साथ में दूसरे पावर हाउस जो यहाँ से 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है, उसके साथ में सिंक्रोनाइज करके ब्रेकर को क्लोज करने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो दूसरे पावर हाउस की जो यहाँ से दूर में है, जहाँ ग्रिड को बोल लो, ग्रिड जो है वो उन्हीं पावर हाउस से ग्रिड आती है। ग्रिड की वोल्टेज कितनी है, ग्रिड की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ग्रिड का एंगल कितना है, उसको उसके उन तीनों को जो है हमारी मशीन के साथ में हम मैच करते हैं। मैच करने के बाद में जब देखा कि बिल्कुल लिमिट में मैच हो जाता है, तो हम इसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने के बाद में फ्रिक्वेंसी जो है, ग्रिड की फ्रिक्वेंसी दूसरे पावर हाउस की जो फ्रिक्वेंसी है, इस पावर हाउस, ये पावर हाउस जो है लॉक हो जाता है उसके साथ में। तो हम इससे फिर जब जैसे ही पानी खोलेंगे तो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी के साथ में ये मशीन की फ्रिक्वेंसी लॉक हो जाती है। जैसे जैसे हम पानी खोलेंगे
तो मशीन जो है लोड देना इधर से लोड देना शुरू कर देगी ग्रिड के अंदर में। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो कहीं में भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो पावर है वो ग्रिड में जाके दूर चली जाती है। यहाँ से आइसोलेशन में नहीं दे रहे, जैसे हमारा घर का डीजल जनरेटर रहता है वैसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये डीजल जनरेटर नहीं है, ये बड़े पावर हाउस हैं, तो इनको ग्रिड के साथ में मिला देते हैं हम। तो वहीं से फिर जिसको जहाँ जहाँ नेशनल ग्रिड के साथ में जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी होता है उसी के हिसाब से ये फिर पावर हाउस चलता रहता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। ये पूरा बैक साइड का, फ्रंट तो मैंने आपको दिखा दिया था। पैनल पीछे से कैसा होता है, अंदर में वायरिंग वोयरिंग रिले सिस्टम, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है इसका पावर हाउस का। ऐसे वाले अलग अलग 20-25 पैनल हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग कंट्रोल करने के लिए है। ये सारा पैनल का कंट्रोल, मशीन का कंट्रोल सिस्टम है ये, इस पैनल के थ्रू। ये है इसकी मेन चीज़ जो मशीन को घूमती है, जो जिससे पानी से मशीन घूमती है। इसको रनर बोलते हैं या पंखा भी बोलते हैं। ये रनर जो है ये फ्रांसिस है। 4-5 टाइप के रनर होते हैं, तो ये वाला जो है ये फ्रांसिस है, क्योंकि ये मीडियम हेड का मशीन है। तो मीडियम हेड में यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये फ्रांसिस मशीन का डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये वाला जो है ये फ्रांसिस रनर है। होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो घर बने हुए हैं, जो पानी आता है वो ऊपर से इसके अंदर घुसता है। तो इसको घुमाने के बाद में क्या होता है कि जो पानी है वो साइड से इधर निकल जाता है। ये पानी इधर से निकल जाता है साइड से। तो जो वो सामने जो आप होल देख रहे हो, उन होल का, उसके होल के अंदर में जो धुरा या शाफ्ट है वो शाफ्ट टाइट हो जाती है जो जनरेटर को घुमाती है। बस इतना सही काम। ये हमारी वर्कशॉप है पूरा, क्योंकि जब मशीन चलती है तो ख़राब होती है, तो ख़राब होने के लिए फिर इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस करने के लिए ये हमारे पास पूरी एक वर्कशॉप है, जो टूट फूट साल के बाद में बीच में जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हम इसकी मेंटेनेंस यहीं पे कर लेते हैं। वो जो ऊपर आप गार्डर देख रहे हो, इस साइड में लाल रंग का एक ड्रम है, ये क्रेन है। क्योंकि मशीनें बहुत भारी होने की वजह से हाथ से काम नहीं हो सकता है, तो ये सारा काम फिर ये उठाने का, मशीनें खोलने का, इधर उधर लेके जाने का, ये जो है इस क्रेन से होता है। तो इसको क्रेन को बोलते हैं ईओटी, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन। तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलती है। ये आप देखोगे वो ऊपर में बीम लगे हुए हैं, रेल के बीम है ऊपर में। ये पूरे पावर हाउस में चारों साइड घूमती है। ये देखो पूरे ऊपर रेल लगी हुई है, एंड से एंड तक पावर हाउस के। ये सामने पूरी रेल है। और ये जो रेड कलर का आप दिखाई दे रहा है पोस्ट, और ये वाली जो है ये भी पावर हाउस के चौड़ा साइड में घूमती है, जो इधर से उधर। और लंबा साइड में जो पीले रंग की जो है बीम है, ये इस गेट से लेके एंड गेट तक पूरा चलती है। ये इसके ऊपर में पिलर है, पिलर के ऊपर ये जो मशीन है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, उसके बारिश के मौसम में उसके अंदर में मॉइस्चर घुस जाता है। जहाँ पानी, तेल में से पानी निकालने के लिए ये वाली मशीन काम में आती है। इस मशीन का काम है तेल से पानी निकालना। मॉइस्चर होगा, कुछ भी होगा, तो ब्रेक डाउन वैल्यू जो है ऑयल की, ट्रांसफार्मर ऑयल की VDV वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये वाली मशीन का काम में आता है। इस मशीन से, ये वाली जो मशीन है, इससे देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर में तेल यूज़ करते हैं या डाला जाता है, उसमें पानी तो नहीं है। पानी, मॉइस्चर, जो कुछ भी है, ये वाली मशीन तेल के अंदर में कितना पानी है, कितनी वोल्टेज तक ये स्टैंड कर सकता है तेल,
तो ये वाला जो है उसको तेल में पानी चेक करने के लिए है। तो जो फिर पानी कैसे निकाला जाता है तेल में, उसके लिए दूसरी मशीन है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो इस मशीन से तेल में ये जो देख रहे हो ये डिस्टिलरी वाटर का प्लांट है। डिस्टिलरी वाटर जो है हमारे जो बैटरी बैंक है, जो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, जो बैटरी बैंक है जिससे पावर हाउस जो चलता है 24 वोल्ट का और 110 का वोल्ट, उसका जो पानी है टॉप अप करने के लिए ये पानी में से डिस्टिलरी वाटर बनाया जाता है। तो क्योंकि उसमें दूसरा पानी नहीं डाल सकते, वो भारी होता है, तो उससे क्या होता है कि बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो पानी को डिस्टिल किया जाता है, जैसे अल्कोहल बनाते हैं वैसे पानी को भी डिस्टिल करके उसके डिस्टिलरी वाटर से फिर इन बैटरियों को पानी डाला जाता है उसमें। क्योंकि जब बैटरियाँ चार्ज होती हैं तो उसमें से पानी जो है सूख जाता है, तो उसके लिए ये डिस्टिलरी वाटर उसमें डाला जाता है। ये